आया था इसमें भांगड़ा और गिद्दा कौन से इंडियन स्टेट का, तो पंजाब का ही है। अच्छा जी। स्टूडेंट प्रेफर। अच्छा ये बताइए। रीजनिंग के सर सारे क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग और जीके, क्योंकि मेरा एसएससी सीजीएल का प्री निकला हुआ है। अच्छा तो अभी मैं CGL अभी दिया था CGL, हाँ, उसका CGL रिजल्ट आ गया? नहीं, मेरा अभी मतलब नंबर 141 है, अच्छा तो निकल जाएगा। अच्छा आंसर की आ गई होगी उसकी। हाँ, आंसर की से। अच्छा तो फिर इसके बाद MTS क्यों दिया था? सर बस ऐसे ही अपने मतलब देखने के लिए क्वेश्चंस के लेवल का मतलब देते रहते हैं कि ये कि इंग्लिश कैसा आ रहा है? इंग्लिश ठीक था, मतलब इजी था, अगर बच्चा पढ़ के जाए तो आराम से कर लेगा। अच्छा जी। ग्रामर ज़्यादा थी, मतलब ग्रामेटिकल सेंटेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। बताने थे एरर्स भी अच्छे थे। ये बताओ कि एरर्स में क्या पूछा जा रहा है? मीन सेंटेंस थे, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया था और मतलब पूछा था कि ये एरर है तो इसका करेक्ट वर्ड बताओ, और सेंटेंस दिया था उसका एरर बताना था। हाँ, ये सब। क्वेश्चंस नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो स्टैटिक जीके के ज़्यादा थे। स्टैटिक जीके। अच्छा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इसमें क्या ज़्यादा? हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चंस थे, हाँ और स्टैटिक जीके के ज़्यादा क्वेश्चन है। डांस का एक क्वेश्चन था, हाँ और जैसे शायद आर्टिकल से 2 क्वेश्चंस थे, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। करंट का एक क्वेश्चन था बस, शायद 2012 के आसपास का था, हाँ शायद कोई नहीं 2023 का था शायद। 2023 में। हाँ, 2023 का था। कोई अवार्ड था साइंटिस्ट का, वो पूछा गया था। क्या रहा? अच्छा रहा। हाँ। जीके कैसा आ रहा है मैडम? जीके थोड़ा मॉडरेट था, हाँ। बट मतलब ठीक था। कौन सा पार्ट ज़्यादा आ रहा है जीके? जी। कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। मेनली तो मैंने पॉलिटी से ही देखा था। जी। अच्छा कोई क्वेश्चन याद है? ये ना एक था, मतलब द बेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ, ऑथर पूछा था, तो मीन्स मेरे को तो याद नहीं था। स्टैटिक जीके से आ रहा है? स्टैटिक जीके से। डांस वगैरह और हाँ जी सर। आया था इसमें भांगड़ा और गिद्दा कौन से इंडियन स्टेट का, तो पंजाब का ही है। अच्छा जी। ये बताओ कि इंग्लिश का आपने जो तैयारी की खुद से किया है कोचिंग लिया? नो सर, खुद से किया है, मीन्स हाँ। अच्छा क्या ध्यान देना चाहिए इंग्लिश शिफ्ट वाले बच्चों को इंग्लिश और जीके में? इंग्लिश और जीके में तो मेनली सर मैं यही बोलूँगी कि अगर जीके अगर आप अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो जीके आराम से करो, और इंग्लिश में आप टाइम दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। जी। अच्छा था पेपर सर। अच्छा था। जीके कैसा आ रहा है? जीके पुराना पूछा जा रहा है, नया नहीं। मतलब ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा हो तो कर सकते हो आप। कुछ याद है? कुछ नहीं। और इंग्लिश कैसा आ रहा है? इंग्लिश ठीक था, मतलब प्रीवियस ईयर अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कर लेगा आराम से। हाँ, PYQ सर। ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश में? इंग्लिश में आपसे एंटोनिम सिनोनिम थे, एक क्लोज टेस्ट था, और बाकी एक एक्टिव पैसिव वॉइस में था, और यही कुछ क्वेश्चन थे। नरेशन वगैरह आ रहा है? नरेशन नहीं, एक भी क्वेश्चन नरेशन करनी थी। हाँ। ये बताओ कि इंग्लिश और जीके के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे इस पेपर को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश के लिए सर, अगर आपको इंग्लिश करनी है ना, तो आप मतलब जो PYQ है ना, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। मतलब ये PYQ करके आप कर सकते हो। जीके के लिए? जीके के लिए सर आपको स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चंस का कोई पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा स्टैटिक जीके से। मैथ रीजनिंग आपका पासिंग है? मैथ रीजनिंग सर से ठीक है। अच्छा तो वो आसान आ रहा है? हाँ, मैथ रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चंस पूछे थे, और ऐसे मतलब जनरल रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग के मतलब आसान क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब आप देख के कर सकते हो। अच्छा कितने क्वेश्चन किए आपने? रीजनिंग के सर सारे क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग और जीके, क्योंकि मेरा एसएससी सीजीएल का प्री निकला हुआ है। तो अभी मैं अभी दिया था CGL, हाँ, उसका रिजल्ट आ गया? नहीं, मेरा अभी मतलब नंबर 141 है, अच्छा तो निकल जाएगा। अच्छा आंसर की आ गई होगी उसकी। हाँ, आंसर की से। अच्छा तो फिर इसके बाद MTS क्यों दिया था? सर बस ऐसे ही अपने मतलब देखने के लिए क्वेश्चंस के लेवल का मतलब देते रहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि CGL यदि हो जाता है तो MTS में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, और कोई इंजीनियरिंग भी किए बैकग्राउंड वाला भी कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं? सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट
हाई है इंडिया का, तो ऑब्वियस सी बात है हर बच्चा हर किसी पोस्ट के लिए ट्राई करेगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो देगा सारे का एग्ज़ाम। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। हाँ सर, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो देगा। तो आपने प्री निकाला है, सीजीएल का हो ही जाएगा आपका, तो आपको एक डर भी बीच में होगा कि चलो इसको भी दे देते हैं, सर, MTS को भी दे देते हैं। हाँ सर, क्योंकि कट ऑफ का सुन रहे हैं 145 140 के आसपास जाएगा, आप किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी नहीं पता, तो देखते हैं इसलिए देना पड़ता। ऑल द बेस्ट। टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने? इंग्लिश में मैंने 7 क्वेश्चंस छोड़े हैं और जीके में 6। क्या एक्यूरेसी होती है? और वो तो कह नहीं सकते, नेगेटिव मार्किंग तो 1 मार्क्स की है उसमें, उम्मीद क्या है? मे भी हो जाए, हो जाएगा। बट इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी, ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चैनल